दोस्तों, मानव जाति के लिए हमेशा से बेहद मददगार साबित होने वाले सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत ज्ञान और बुद्धि का एक विशाल खजाना है, जो कि लड़ाई झगड़े के सर्वव्यापी आधार के नीचे शिक्षाओं और पाठों का एक अनंत समुंदर की तरह है। महाभारत के अंदर प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लाचारी, लालच और शक्ति के असली सार को बहुत ही शानदार तरीके से कैद किया गया है, जिससे कि आज की नौजवान पीढ़ी और यहाँ तक कि हर एक इंसान की जिंदगी में आज भी चार चांद लग सकते हैं। तो आइए उसी पवित्र ग्रंथ महाभारत से ली गई कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। उससे कभी मत घबराओ, जो हकीकत में है ही नहीं, जो ना कभी था और ना कभी होगा। जो हकीकत में है वो हमेशा से था और उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जिस भी राजा की प्रजा हर वक्त कर की वजह से दुखी रहे और जिसे अलग अलग तरह के अनर्थ सहने पड़ते हैं, ऐसे सभी राजा की हमेशा से ही हार होती है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग के भी ऊपर बसे हुए होते हैं। एक वो जो ताकतवर होने के बावजूद भी सामने वाले को माफ कर देते हैं, और दूसरा जो कि बुरे होकर भी कुछ दान पुण्य के काम करते रहते हैं। जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी खराब हो जाता है। जिस तरह से सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक न एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो फिर हमेशा के लिए मैं और मेरा की लालसा और भावना से बिल्कुल मुक्त ही हो जाता है, और वही एक होता है जिसे कि परम शांति मिल पाती है। सच्चा धर्म हमारे लिए यही है कि जिन भी बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उसको कभी दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का भी सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता। इसीलिए सबको हमेशा किसी प्रधान सहारे का ही सहारा लेना चाहिए। अपनी महानता के लिए आप चाहे कितने ही तरीके आजमा लें, मगर मेहनत के बिना इस दुनिया में सब कुछ सादा है। जीत की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपनी ताकत और पराक्रम से वैसी जीत हासिल नहीं कर सकते जैसी कि वे सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह से प्राप्त करते हैं। उदासी में जिसका मन दुखी नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, और जो राग, डर व गुस्से से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि का होता है। जिस तरह से बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी पानी में बह जाती है, और बिना सारथी का रथ चाहे जहां चाहे वहां भटक सकता है, उसी तरह से सेनापति के बिना सेना का जहां मन चाहे वो वहां भाग सकती है। मिले हुए पैसों का इस्तेमाल करने में दो गलती हो जाती है, जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना ही चाहिए। एक है अपात्र को पैसा देना और दूसरा है सुपात्र को पैसा न देना। जो मुसीबत पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का सहारा लेता है और वक्त आने पर दुख भी सह लेता है, उसको उसका दुश्मन कभी भी पराजित नहीं कर सकता। राजधर्म एक नाव के जैसा है। ये नाव धर्म रूपी समुंदर में बसा है, और अच्छे गुण ही उस नाव का संचालन करने वाली ताकत है। धर्मशास्त्र ही उस नाव को बांधने वाली रस्सी है। मीठे शब्दों में कही हुई बात कई तरह से आपका भला करती है। अगर यही खराब शब्दों में कही जाए तो एक विशाल अनर्थ की वजह बन जाती है। समय सब कुछ बनाता है और समय ही सब कुछ नष्ट कर देता है। समय सभी प्राणियों को जला देता है और समय ही फिर से उस आग को बुझा भी देता है।
एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जब उसका बेटा उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे अपनी छोटी छोटी भुजाओं से पकड़ लेता है। बेशक उसका शरीर धूल और गंदगी से भरा होता है, पुरुष बारी बारी से सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई भी इंसान कभी भी मिश्रित सुख का आनंद नहीं लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, उच्च ज्ञान रखने वाला, यह जानकर कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं और ये न तो आनंद से भरा होता है और न ही दुख से। जब सुख आए तो उसका आनंद लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे सह लेना चाहिए। पुरुषों का अजेय शत्रु क्या है? उनका स्थायी रोग क्या है? ईमानदार कौन है? बेईमान कौन है? युधिष्ठिर के अनुसार गुस्सा सबसे अजेय शत्रु है। लालच लाइलाज रोग है। वह जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वह ईमानदार है और जो क्रूर है वह बेईमान है। ना समझ लोग भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर ध्यान दिए बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इंसान किसी भी परिस्थिति में जो भी कर्म करता है उसे उन कर्मों का फल जिस भी परिस्थिति में किया जाता है उसे प्राप्त जरूर होता है। दुनिया में दोस्ती कभी किसी के दिल में बिना थके नहीं रहती। वक्त उसे घिसता है, क्रोध उसे नष्ट कर देता है। गरीब अमीरों का मित्र नहीं हो सकता, अनपढ़ विद्वान का मित्र नहीं हो सकता और कायर वीरों का मित्र नहीं हो सकता है। क्रोध बुराई का एक कड़वा तरीका है। यह सिर में रोग का कारण बनता है, प्रसिद्धि को नष्ट करता है और पाप कर्मों का स्रोत है। इसे एक अच्छे आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं वे बुरे लोग हैं। युद्ध सबका विनाश करता है, पाप करता है, नरक बनाता है, जीत और हार का एक समान फल देता है। सुखद रूप, हर्ष से भरा हृदय और मधुर वचन अतिथि के कारण होते हैं। हमेशा उठकर मेजबान को अतिथि की ओर बढ़ना चाहिए, उसे आसन दे और विधि से उसकी इज्जत करे। यही सनातन धर्म है। जो पुरुष वीर, सदाचारी और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया है, वे न तो कठोर शब्दों से खुद पर गर्व करते हैं और न ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं।